नहीं ऊपर तो मैं ऐसा समझूंगा कि ये हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये है स्टैंडर्ड 6 के लिए हनीशकल बुक में से। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो हम ये चैप्टर का हेडिंग तो हमने रीड कर दिया है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो अब हम उसके बारे में जो भी वो चैप्टर में लिखा है हम वो सब रीड करेंगे और आपको भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो फिर अब हम रीड करना चालू करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you would not learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what would he do? He hated homework. तो इसमें ऐसा है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके पास भी लिखा है 1, तो उसमें है कि पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल नहीं पसंद और वो कभी होमवर्क करता ही नहीं था। और उसको है ना बहुत बोरिंग भी लगता था, वो ऐसा कहता था। और वो है ना हर टाइम हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था। और उसकी टीचर उसको हर टाइम कहती रहती थी कि पैट्रिक आपका होमवर्क करो, आपको वरना आप कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। मीन्स आपके अगर आपको कोई टीचर देती है होमवर्क और आप नहीं करते तो फिर आपको पनिशमेंट वो सब मिलता है ना। तो बट वो तो कभी नहीं करता था, तो फिर उसकी टीचर उसको क्या बोलेगी। तो इसके लिए उसकी टीचर बोलती थी कि आप अपना होमवर्क करो वरना आपको कुछ याद नहीं रहेगा। याद में ये तो सच था, बट पैट्रिक क्या करे, वो तो कभी कभी है ना अपनी टीचर को इग्नोर का मीनिंग इग्नोर करता था। और वो क्या करे, उसको तो होमवर्क तो बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Then one day he found his cat playing with a little doll, and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll. मीन्स ये तो हमने हाफ पैराग्राफ रीड किया है, तो हम आपको बाद में पूरा रीड करके बताएंगे। तो क्या हुआ, ये एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी। तो फिर उसने अपने जो कैट है वो जो डॉल के साथ खेल रही थी उसको ऐसे पकड़ के ले लिया कैट से दूर। और उसने है ना अचानक से वो सरप्राइज हो गया और उसने देखा कि ये तो डॉल नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। यस, at all, but a man of a tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like a witch's. He yelled, "Save me! Do not give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." मीन्स उसने ये जो आप देख सकते होंगे, एक मिनट, हाँ अब ये वाला एक लिटल सा मैन ये रहा, आप देख सकते होंगे, हम अब मार्क कर दिया था। तो उसने बोला कि मेरे को ये कैट को मत देना। जब पैट्रिक ने उसे छोड़ा तो फिर पैट्रिक ने देखा कि वो एक सबसे बहुत छोटा साइज़ का एक इंसान था। तो बाद में उसने देखा कि उसने एक वूल का टी शर्ट पहना था और एक ओल्ड फैशन ब्रीचेस मीन्स उसका जो पैंट आप देख सकते होंगे। हम आपको रुको दिखाता है, आप अभी देख सकते होंगे वो जो टाइनी मैन है। यस, तो उसने है ना ये वाला जो टाइनी मैन है आप देख सकते हैं। ओके, इसकी जो पैंट है ये ओल्ड फैशन ब्रीचेस इसे कहते हैं, ब्रीचेस उसके पैंट को। और उसने एक टॉल हैट और उसमें लिखा है कि उसने एक हाई टॉल हैट पहनी थी। मीन्स उसने एक लंबी सी हैट पहनी थी और वो एकदम चुड़ैल की तरह लग रहा था।
और वो बोल रहा था मेरे को बचाओ मीन्स सेव मी, डू नॉट गिव मी टू द कैट। मीन्स उसने बोला कि मेरे को बचाओ, मेरे को है ना वो कैट को फिर से मत दो, और आप जो विश बोलोगे मैं आपका वो विश पूरा करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। देन थर्ड पैराग्राफ। एंड आपको अगर ब्रिचेस का मीनिंग नहीं पता चला अभी तक तो फिर यहाँ पे बाजू में है, लिखा है यहाँ पे ब्रिचेस का मीनिंग। तो ब्रिचेस का प्रोनाउंस दो टाइप के आप कर सकते हो, मीन्स छोटा सा ट्राउज़र्स आप कह सकते हो, और ये रहा, ये ट्राउज़र्स है, आपने देख लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पैट्रिक वुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, वेयर here was the answer to all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that is 35 days. If you do a good enough job, I would even get a S. Means इसमें बोला है पैट्रिक बिलीव नहीं कर पाया वो कितना लकी है, और उसने सोचा कि मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना उसका सॉल्यूशन मिल गया मेरे को। बाद में उसने बोला कि तुमको है ना खाली मेरा होमवर्क करना है सेमेस्टर के एंड होने तक, और सेमेस्टर है ना सिर्फ 35 डेज़ का है। ओके, यहाँ पे है सिर्फ 35 डेज़ का है। अगर आप अच्छा सा जॉब मीन्स आप अच्छा काम करोगे तो फिर आपको मीन्स आपको जाने मिलेगा। देन आपको पता चल गया होगा। ओके, देन इसमें बोला है फोर्थ वाले पैराग्राफ में, जस्ट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको भी शो हो पाएगा आराम से। देन अ लिटिल मैन फेस रिंकल्ड like a dish cloth thrown in a hamper. He kicked his leg and whirled his wrist, and he grimaced the shoulder, and he grimaced and scolded and pushed his lips. Oh, I am crushed, but I will do it. मीन्स उसने क्या किया, वो जो लिटिल स्मॉल मैन था उसने अपने फेस को रिंकल कर दिया था। तो कोई आपकी दादी की नानी की ऐसा कैसा फेस दिखोगे तो फिर उनके फेस में बहुत सारे लाइंस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसे रिंकल्ड कहते हैं। और आप खुद भी कर सकते हो। आपको अगर कुछ कन्फ्यूज़न जैसा होगा, किसके ऊपर डाउट जैसा आता है, तो फिर आप कैसे अपना फेस बना देते हो, अपने आईब्रोज के बीच में आपका कैसा हो जाता है, बीच बीच में लाइंस जैसा हो जाता है ना, बस उसे रिंकल्ड कहते हैं। देन और मीन्स उसने अपने फेस को एक डिश क्लॉथ की तरह बना दिया। मीन्स वो जो क्लॉथ होता है जिससे डिश क्लीन करते हैं, उसको बाद में जब हम हैम्पर मीन्स उसको फेंक देते हैं तब वो क्लॉथ का हालत कैसा होता है, बहुत सारे उसमें लाइंस नहीं पड़ जाते हैं। जैसे बिना प्रेस वाले टी शर्ट को देखोगे तो उसमें कितने सारे लाइंस हो जाते हैं, उसे कहते हैं रिंकल्ड। बाद में उसने अपने ही पैर को किक किया, ठीक है, तो वो ऐसा खड़ा था और वो जो पैर को धीरे से मीन्स जोर से तो नहीं करेगा वो ऑब्वियसली, तो वो अपने पैर को वो किक किया उसने। देन फिर अपने जो फिस्ट है मीन्स अपनी जो मुट्ठी है उस मीन्स अपने हाथ को मुट्ठी में बना दिया, मुट्ठी में। जैसे आप कभी जीत जाते तो आप खुशी के मारे यस करते हो, तो फिर ऐसे अपनी मुट्ठी जैसे नहीं बनाते थे, तो उसका ऐसा हो गया। बट वो तो उसका अलग ही था फीलिंग, मीन्स उसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था वो क्या करे। फिर बाद में
वो थोड़ा सा ग्रीमिश्ड हो गया, बाद में उसने शोल्ड किया, देन उसने अपने लिप्स को पुश किया, मीन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे दबाया। आप भी ट्राई कर सकते हो, अपने लिप्स को थोड़ा सा अंदर की साइड लो एंड दोनों तीत से पुश करो, या फिर ओके। तो आपने ट्राई कर लिया नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो सॉरी। तो फिर उसने बोला हो आई एम क्रश, मीन्स वो मुसीबत में आ गया है, बट मैं ये करने वाला हूँ, मीन्स आई विल डू इट। ओके देन हम, अगर आपको कोई चीज़ का मीनिंग समझ नहीं आया तो आप बाजू में है, यहाँ पे लिखा है डिश क्लॉथ का मीनिंग, फिर हैम्पर का मीनिंग और बास्केट विद लीड, मीन्स आपका डस्टबिन होता है ना, वो ढक्कन वाली डस्टबिन, उससे आप कह सकते हो। देन ये दूसरा पेज हमने निकाल दिया। अब ओ सॉरी, हमने तीसरा पेज निकाल दिया, मीन्स नेक्स्ट पेज निकाल दिया हमने। तो अब हम ये वाला रीड करेंगे। एंड true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. Aspect there was a glide. The elf did not always know what to do, and he needed help. Help me, he he had said, and Patrick would have to help in whatever way. मीन्स इसमें है कि 1 minute। यस हम तो फिर वो जो एल्फ था उसने जैसा बोला था मैं करूँगा, तो फिर उसने अपने जो उसने बोला था उसने उसे पूरा किया, और वो पैट्रिक का जो होमवर्क था वो कंप्लीट करने मीन्स स्टार्ट करने चालू कर दिया, पैट्रिक का होमवर्क। देन वो एल्फ को पता नहीं है कि वो क्या करे और उसको हेल्प चाहिए था, तो फिर वो बोल रहा था हेल्प मी मीन्स मुझे हेल्प करो उसने बोला। देन वो पैट्रिक क्या करे, उसको तो हेल्प करना ही पड़ेगा, कोई भी तरीके से उसको हेल्प तो करना पड़ेगा। देन आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ speaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No, what's even better? Look up the word and sound it out by each letter. Means ये जो एल्फ है उसने बाद में बोला मेरे को ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, उसने जब वो पैट्रिक का जब होमवर्क वो रीड करा था ना तब उसने ऐसा बोला। देन उसने बोला कि मेरे को डिक्शनरी ला के दो, फिर उसने बोला नहीं मीन्स नो, इससे अच्छा क्या रहेगा तुम ये वर्ड को देखो और इसका एक एक सेंटेंस को मीन्स एक एक लेटर को रीड करके आप बोलो। ओके एक एक वर्ड को रीड करके बोलो। और हाँ अब तो समझ नहीं आ रहा होगा कि एल्फ कौन है। एल्फ है वो जो टाइनी लिटिल मैन है, आप देख सकते होगे ये टाइनी लिटिल मैन जो बुक्स के ऊपर बैठा हुआ है, उसे उसका नाम वो जो टाइनी लिटिल मैन्स होता है उसे एल्फ कहते हैं, बहुत छोटे हैं ये। तो ठीक है, हमने ये आपको करा दिया है 5th पैराग्राफ तक, और बाकी के जो पैराग्राफ है हम आपको पार्ट 2 में करेंगे। एंड तब तक आई विश दैट आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए बाय।